हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप में से बहुत सारे दोस्त अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो हमें एग्जाम्स में नहीं करनी और कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें एग्जाम्स में रखनी है, जिससे कि हम लोग अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर करें और मिस्टेक्स कम से कम हो, है ना। हमारी गलती की वजह से एटलीस्ट मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ये हमें एंश्योर करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब आपको आंसर शीट मिलती है तो उसमें आपका जो नेम है वो बहुत क्लियरली, बहुत तरीके से लिखा होना चाहिए, क्योंकि वो नेम में लिखने में अगर गलती की तो उसके बाद आगे का तो सारी मेहनत ही बर्बाद है। तो ये आपने ध्यान रखना है, नेम बहुत क्लियरली लिखना है और ब्लैक पेन यूज करना है। ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि कौन सा कलर यूज करना है, तो यू हैव टू यूज ब्लैक कलर इन पेन। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। अब आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, अब क्वेश्चन करना शुरू किया, तो सबसे पहले हमें वो क्वेश्चन चूज करना चाहिए जो हमें सबसे पहले आता है, जो सबसे अच्छी तरह से आता है। जो बेस्ट क्वेश्चन है वो सबसे पहले करना है, ये नियम आपने याद रखना है। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया और बहुत अच्छी तरह से करना शुरू किया, लेकिन इसमें एक समस्या आती है। लेट सपोज एक क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया, उसके 3 पार्ट हैं, ए बी सी, है ना। अब उसमें से जो ए पार्ट है मुझे उतने अच्छी तरह नहीं आता, बी सबसे अच्छी तरह से आता है, सी थोड़ा ठीक है, लेकिन ए बहुत कम तैयारी है ए की। तो अब क्या किया हमने कि हमने बी को सबसे पहले किया, सी को कर दिया। अब ए के बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी थिंकिंग चाहिए। हमें लगता है हमें आता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि लेट सपोज हमने क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट किया था, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बी एंड सी पार्ट कर दिए, ए पार्ट अभी थोड़ा टाइम लगाना है, तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को कर दिया। आफ्टर दैट वो क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में गए एंड देन वहां पर उन्होंने उसको सॉल्व किया। ये गलती नहीं करनी है। नियम, एक क्वेश्चन के सारे पार्ट, ऑल पार्ट ऑफ वन क्वेश्चन शुड बी टुगेदर, एक साथ करने हैं। पार्ट्स को अलग अलग डायरेक्शन में नहीं करना और सीक्वेंस फॉलो करना है, ए बी सी उसी सीक्वेंस में करना है। उससे एग्जामिनर्स को कॉपी चेक करने में आसानी होगी और आपके मार्क्स कटने से बचेंगे। ठीक है, तो एक तो ये नियम आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट बात, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो कभी कभी आप फॉर्मेट की बात आती है। अब फॉर्मेट कौन सा यूज करें? कई बार हमने अपना भी फॉर्मेट बनाया होता है, हमारे टीचर ने बताया है, सीए इंस्टीट्यूट ने बताया है। तो याद रखना है, कभी भी फॉर्मेट वो फॉलो करना है जो सीए इंस्टीट्यूट ने प्रेस्क्राइब किया है, या आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उसका जो मटेरियल, आपके स्टडी मटेरियल का फॉर्मेट बेस्ट है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देनी है। हाँ, अगर वो फॉर्मेट थोड़ा सा टिपिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप अपना फॉर्मेट बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी सीए इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट को देनी चाहिए। ये एक नियम आपने याद रखना है। अब आप सॉल्यूशन लिखने बैठे तो सॉल्यूशन में आपने याद ये रखना है कि जो टाइटल टू द क्वेश्चन है, टाइटल बहुत क्लियरली लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्वेश्चन बिल ऑफ एक्सचेंज का है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आप किसकी बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपने उस पर्सन का नाम लिखना है। लेट सपोज मिस्टर ए का है, बी का है, सी का है, किसकी बुक्स में आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस पर्सन का नाम। ये नियम पक्का हो गया, टाइटल जरूर लिखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, लेट सपोज कंसाइनमेंट चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया एंड एजेंट का अकाउंट बनाया, लेकिन अकाउंट कौन सा बनाया वो अकाउंट का टाइटल लिखना भूल गए। कहां कहां लिखना है ये आपने याद रखना है। ठीक है, फॉर्मेट बनाया तो फॉर्मेट प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। उसमें लेट सपोज आप जर्नल बना रहे हैं, तो जर्नल में आपका फॉर्मेट डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, आपने ये लिखना है। आप ये मत मान के चलिए कि एग्जामिनर को सब पता है। जी, एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, आपने बताना है। आपने मान के नहीं चलना कि इतना तो एग्जामिनर समझ लेगा, खुद क्यों समझ लेगा वो।
आपने उसको क्या दिया है ऐसा जो वो आपको आपकी बात को समझ ले। आपने एग्जामिनर के लिए कोई चीज नहीं छोड़नी, ठीक है। फॉर्मेट प्रॉपरली होना चाहिए। और एक और बात, स्पेशली इन अकाउंटेंसी पेपर जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आया, तो जर्नल एंट्रीज में बहुत सारे बच्चे नरेशन नहीं लिखते। ऑलवेज नरेशन लिखना है, नरेशन चाहे छोटा ही लिखें लेकिन नरेशन जरूर लिखें, क्योंकि एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है, बिकॉज नरेशंस आर पार्ट ऑफ योर आंसर। तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ आंसर यूज करना है, ठीक है। एक आंसर देते समय आपके पास दो ऑप्शन है, लाइक इन पार्टनरशिप क्वेश्चन। अब पार्टनरशिप क्वेश्चन में जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट है, अब गुडविल के ट्रीटमेंट के दो ऑप्शन है और दोनों ही इक्वल है। अब हम कौन सा अप्लाई करें? तो कोशिश ये करनी है कि अगर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन आया है तो आपने उस सॉल्यूशन को प्रायोरिटी देनी है जो सॉल्यूशन सीए इंस्टीट्यूट ने फॉलो किया है, उस फॉर्मेट को फॉलो करिए। सीए इंस्टीट्यूट के से हमें मार्क्स लेने हैं तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी उनके पैटर्न को कोशिश करनी चाहिए फॉलो करने की। हाँ, अगर उसमें थोड़ी टिपिकलनेस है, रटने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसा है जहां पे थोड़ी ज्यादा दिक्कत है, तो फिर अपना फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं कैसे बना रहा हूं। इतनी बातें आपने समझ ली होंगी, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं तो आपके आंसर के दो पार्ट होते हैं, एक मेन का आंसर और एक उसके वर्किंग नोट्स। अब यहां पर आपने ध्यान ये देना है कि जितने भी वर्किंग नोट्स हैं, लेट्स सपोज 5 वर्किंग नोट्स हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे 5 वर्किंग नोट्स हैं तो वो क्या करेंगे, 2 वर्किंग नोट पहले बना दिए, फिर मेन सॉल्यूशन दे दिया और उसके बाद 3 बना दिए। जैसे रिटायरमेंट का क्वेश्चन या पार्टनरशिप में एडमिशन का क्वेश्चन ले लो। अब पार्टनरशिप में एडमिशन में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैंक अकाउंट बनाते हैं, मिनिमम इतनी चीजें होती हैं। अब एक तरीका ये हो सकता है कि आप मेन क्वेश्चन को सबसे पहले फॉलो करें, उसके फॉर्मेट बना लें और उसके बाद फिर लास्ट में वर्किंग नोट सारे दें। गुडविल का वैल्यूएशन है या कोई और भी पॉइंट है वो सारे लास्ट में रखें। या अगर आप चाहते हैं कि वर्किंग नोट पहले बनाने हैं तो सारे वर्किंग नोट एक साथ बनाएं। मेरा यहां पर कहना है वर्किंग नोट सारे एक साथ होने चाहिए। कभी भी वर्किंग नोट्स को डिवाइड मत करिए कि 2 वर्किंग नोट या 3 वर्किंग नोट पहले बना लिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया और उसके बाद फिर आप वर्किंग नोट पे गए, 1 या 2 बाद में बना लिए। इसमें दिक्कत क्या आएगी मैं आपको बता देता हूं। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करने बैठा, आपके 2 वर्किंग नोट पहले हैं, वो मान के चलेगा आपने 2 ही वर्किंग नोट बनाए हैं और आपका मेन क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स दे देगा। कभी कभी कॉपी चेक करने बैठो, पता चलता है हमने तो मार्क्स दे दिए, उसके बाद में 3 वर्किंग नोट और निकल आए। कई इतने महान स्टूडेंट्स होते हैं कि वो एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें 5 वर्किंग नोट हैं, उनमें से 3 बना दिए, अब उनको 2 बनाने का याद ही नहीं रहा, उन्होंने 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और सॉल्व किए और उसके बाद जाके फिर वो पहले वाले क्वेश्चन के वर्किंग नोट दे रहे हैं। ये गलती कभी नहीं करनी, सारे वर्किंग नोट्स एक साथ देने हैं। आपको समझ में आ रही है बच्चों ये बात? ये नियम आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं, एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है आपका एक पेज बच गया। लेट्स सपोज आपका क्वेश्चन 4 पेज और 5वें पेज की 2 लाइनों में खत्म हुआ, तो जो 2 लाइनों के बाद जो बाकी स्पेस बचा है उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। नियम है नया क्वेश्चन नया पेज। हर क्वेश्चन में आपने ये नियम फॉलो करना है, कभी भी मिक्सिंग ऑफ स्पेस मत करिए। एक क्वेश्चन के अगर 3 पार्ट हैं ए बी सी, सारे पार्ट्स के लिए अलग पेज चूज करना चाहिए। कभी भी आप इस बात की टेंशन मत लो कि 1/4 पेज यूज हुआ, 3/4 में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, दूसरा पार्ट कर देता हूं, मत करो। एग्जामिनर को पैसे दिए हैं हमने, उसकी वसूली करनी है। आप हर क्वेश्चन के लिए नया पेज यूज करिए, कभी भी मिक्सिंग नहीं करनी। आपको ये बात समझ में आ गई? इस नियम के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि स्पेशली जब आप थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
तो थ्योरी में आपने बहुत क्लियरली लिखना है कि आप क्या लिखने जा रहे हो, ठीक है ना। उस थ्योरी का टाइटल लिखिए सबसे पहले, किस चीज के ऊपर है, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है तो वो कॉन्सेप्ट को लिखिए, भले ही 2 ही लाइन लिखिए लेकिन कॉन्सेप्ट लिखिए। उसके बाद उसके अदर चीजों पे आइए। थ्योरी के क्वेश्चंस को बढ़िया बनाने के लिए, उसके आंसर्स के बढ़िया होने के लिए आप उसमें कुछ एग्जांपल्स डाल सकते हैं। एग्जांपल्स कोशिश करनी चाहिए जो सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी में अगर कोई एग्जांपल है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको, अगर नहीं है तो उसके बाद कोई एग्जांपल यूज कर सकते हैं, उससे आपका आंसर और वजनदार हो जाएगा। कटिंग्स अवॉइड करनी है। बहुत सारे बच्चों की नोटबुक में, आंसर शीट में बहुत सारी कटिंग्स होती हैं, उससे आपका इंप्रेशन खराब होता है। तो दोस्तों ये मतलब जो है, कटिंग्स अवॉइड करके भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक लास्ट बात बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, 2 गलतियां करते हैं। जैसे लेट सपोज अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आया, उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व है क्वेश्चन में, ए एंड बी। अब आंसर में आपसे केवल एक बुक्स में पूछा गया है। आपका क्वेश्चन कहता है बुक्स ऑफ ए में जनरलिटी बनाइए, और बहुत सारे दोस्त पता नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, वो दोनों की बुक्स में आंसर दे के आ जाते हैं, ए की बुक्स में भी बी की बुक्स में भी। उससे आपको मिला क्या? कई बार एग्जामिनर को इरिटेट कर देते हो आप। तो आपने ये काम नहीं करना, जितना पूछा गया है उसका आंसर देना है। नेक्स्ट बात, आपने आंसर्स लिखते समय अगर आपके 6 में से 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो आप 6 के 6 क्यों करके आते हो? बहुत सारे दोस्त एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आते हैं, उन्हें लगता है कि एग्जामिनर ज्यादा खुश हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। आपके शुरू के जो 5 आंसर है उन्हीं को लेकर के मार्क्स मिलेंगे, आप याद रखना। तो आपने ये बात याद रखनी है कि कभी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ठीक है। एंड आंसर हमेशा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना है। अकाउंटेंसी के पेपर में बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन, मान लीजिए एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया, उसमें उन्होंने जस्ट ट्रायल बैलेंस फॉर्म करने को दिया, या ट्रायल बैलेंस दे दिया, उसको रेक्टिफाई करना, अमेंड करना है। बहुत सारे दोस्त उसमें प्रॉपरली ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बना के आ जाते हैं। उससे कुछ नहीं होना, आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आप ये समझ लीजिए, अगर आपसे ट्रायल बैलेंस कहा गया है तो आप ट्रायल बैलेंस बनाइए और उसी के मार्क्स लीजिए। अगर आप वो नहीं करोगे तो कुछ भी करते रहो, मार्क्स 0 मिलेंगे। आपने ये याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी बातें, आप इसको अप्लाई करिए। कोशिश ये थी मेरी कि जो गलतियां आप करते हैं वो मैं कवर कर सकूं इस वीडियो में। फिर भी आपको किसी और पॉइंट में प्रॉब्लम आती है तो आपके क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कहीं और प्रॉब्लम है और आपको कितना फायदा हुआ, आपको फीडबैक मिला। एंड लाइक एंड शेयर तो जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो तो मेरा हक बनता है यार। लाखों दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में वायरल करें, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।